गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? जैसे हम अर्थ के सरफेस से किसी भी चीज़ को थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि वो आफ्टर रीचिंग सम हाइट देन इट रीचेज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, देन अगर हम और ज़्यादा वेलोसिटी से उसको थ्रो करेंगे तब वो और हाइट पे जाके फिर नीचे आ जाएगा। लाइक दिस इज योर अर्थ। लेट हमने यहाँ से कोई बॉल थ्रो की v1 वेलोसिटी से। आफ्टर रीचिंग हाइट h1, लेट दिस हाइट इज h1, इट रीचेज ऑन द ग्राउंड। अगेन लेट हमने अगेन बॉल को थ्रो किया v2 वेलोसिटी से। ये मान लो h2 हाइट पे जाके इट रीचेज ऑन द ग्राउंड अगेन। अब यहाँ पे जो v2 वेलोसिटी है इट इज ग्रेटर देन द v1। जो हाइट h2 वो भी क्या है? ग्रेटर देन h1। एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है यहाँ पे जो भी आप थ्रो कर रहे हो वो जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, ये नीचे क्यों आती है चीज़? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है जिसके कारण हमारे पास जो बॉल है वो कुछ हाइट पे जाने के बाद क्या आ जाती है? इट रीचेज ऑन द ग्राउंड। बट इस केस में क्या होता है एस्केप वेलोसिटी में कि जब हम वेलोसिटी देते हैं तब हमारे पास जो भी बॉल है जो भी पर्सन है वो क्या है? इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटेशन फील्ड है किसका? अर्थ का। वहां से वो बाहर एस्केप हो जाता है। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। द वेलोसिटी where an object crosses the gravitational field of earth is known as escape velocity। और जिस एनर्जी पे, जिस काइनेटिक एनर्जी पे वो एस्केप होता है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? जिस काइनेटिक एनर्जी पे वो ऐसा करता है उस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप एनर्जी। क्लियर है? जिस काइनेटिक एनर्जी पे वो ये चीज करता है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप एनर्जी। क्लियर है? दिस इज द एस्केप वेलोसिटी कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फील्ड है अर्थ का वहां से ऑब्जेक्ट क्रॉस हो जाएगा, दैट इज नोन एज अवर एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है आपके पास। अब देखिए मान लो ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, इसके सरफेस पे कोई पर्सन स्टैंड हो रखा है। जैसे हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हमने वेलोसिटी दी, ये पर्सन क्या करेगा? यहाँ पे ये एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। क्लियर है? कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ये एलिप्टिकल पाथ। ओके, ये यहाँ पे क्या करेगा पर्सन? इट फॉलोज द एलिप्टिकल पाथ। जब आपने वेलोसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज किया, हमने वेलोसिटी दी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जब आप 8 किलोमीटर की वेलोसिटी पे रीच होते हो तब ये पर्सन है ये कौन सा पाथ कवर करेगा? इट कवर्स ए सर्कुलर पाथ। तब जो इसका पाथ आएगा वो कौन सा होगा? सर्कुलर पाथ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, अर्थ का मास है कैपिटल एम, इस पर्सन का मास है स्मॉल एम। अब क्या होगा? जो ये पर्सन है इसकी जैसे आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो ये एलिप्टिकल पाथ कवर कर रहा है। ये पर्सन, ये अर्थ इस पे क्या लगाएगी? एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी। यहाँ पे इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स है
ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। अगेन ये इस पॉइंट पे भी ये इस पे क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे भी सभी पॉइंट्स पे इस पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ये कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, एलिप्टिकल पाथ। दिस इज अवर एलिप्टिकल पाथ। क्लियर है, ये सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल पाथ। जब अब वेलोसिटी हमारी 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तक पहुंची, तब क्या होगा, तब ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तब ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। थर्ड केस में क्या होगा, आपने वेलोसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। जब वेलोसिटी आपने और इंक्रीज की, तब ये अगेन कौन सा पाथ फॉलो करता है, इट अगेन फॉलो द एलिप्टिकल पाथ। 8 किलोमीटर से भी अब वेलोसिटी को ज़्यादा इंक्रीज कर देना है, तब अगेन इसका पाथ कौन सा हो जाएगा, एलिप्टिकल पाथ। फोर्थ में क्या होगा, जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपकी कितनी होगी, √g(r), और इस वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके लिए डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। √g(r) और इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जितने भी जो प्लैनेट्स होते हैं, केपलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दिस इज द प्लैनेट। जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। सन कहाँ पे होता है, किसी फोकस पॉइंट पे होता है। एलिप्स का जो फोकस होता है वहाँ पे हमारा सन रहता है। तो जो भी प्लैनेट है वो सभी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, किस पाथ में, एलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, दिस इज अ प्लैनेट और ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ। फोर्थ पॉइंट क्या है आपके पास, अब आपने वेलोसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज किया, और जो आपकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, √2g(r). इस वेलोसिटी पे रीच करके क्या होगा, ये एस्केप कर जाएगा, इट एस्केप फ्रॉम द अर्थ। जो ग्रेविटेशन फील्ड था अर्थ का वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है। फिफ्थ केस में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो √2g(r) से भी इंक्रीज हो जाएगी। अगेन इट एस्केप्स, यहाँ पे भी ये एस्केप हो जाएगा, बट इस केस में जो इसका पाथ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, और इस केस में जो इसका पाथ होगा वो क्या होगा, हाइपरबोलिक पाथ। क्लियर है। यहाँ पे फोर्थ में ये क्या करेगा, हाइपरबोला पाथ फॉलो करेगा, मींस इसका ग्राफ ऐसा होगा। लास्ट में ये क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ, जिसकी इक्वेशन ये रहती है आपकी। क्लियर है। दिस इज अ हाइपरबोला, दिस इज अ पैराबोला, और यहाँ पे इसका पाथ क्या है, एलिप्टिकल पाथ। ओके, अब देखिए, अब ये √2g(r) है यहाँ पे, जो कि क्या है, इसकी एस्केप वेलोसिटी है। इसके लिए अब हमें डेरिवेशन ड्राइव करनी है, हाउ इट कम्स। अब देखिए इसके लिए डेरिवेशन क्या है, देखिए डेरिवेशन में क्या हो रहा है, लेट दिस इज द अर्थ, अर्थ का मास है लेट कैपिटल M, और इसके सरफेस पे अगर पर्सन है उसका मास है लेट स्मॉल m। जो अर्थ का सेंटर है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, Gmm/r²। ये फोर्स लगती है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि आपके पास हमें क्या निकालनी है, एस्केप वेलोसिटी।
यहाँ पे हम कोई इसको एस्केप करने के लिए सिर्फ क्या दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। एक्सटर्नल फोर्स तो देनी पड़ेगी क्योंकि हमें वेलोसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे जो लॉ लग रहा है वो क्या लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है प्लस में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो इस किसके इक्वल होगा, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल आता है, -GMM अपॉन में R के। क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग जो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जी आपकी क्या आ जाएगी, -GMM अपॉन में डिस्टेंस कितना है, दैट इज R, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, ½ mv²। अब यहाँ से एस्केप वेलोसिटी से ये इन्फिनाइट पे पहुंच जाएगा, कहीं इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, यहाँ से वो अर्थ पे वापस नहीं आ सकेगा। क्लियर है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी क्या है, VE क्यों लिया, यहाँ पे मेरी जो ये बॉडी है वो क्या कर रही है, एस्केप हो रही है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो -GMM अपॉन में इन्फिनाइट, तो ये कितनी बन जाएगी, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो इन्फिनाइट पे चला गया है, ठीक है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, अब वो वापस तो आएगा नहीं, तो इसका मीनिंग क्या है, वहाँ पे उसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं है, मीन्स उसकी वेलोसिटी अब वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, अब जब वो पहुँच गया इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, वहाँ से उसको वापस नहीं आना, कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगेन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ½ mv² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा GMM अपॉन R, M से M कैंसिल हो गया, तो VE² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2GM अपॉन में R, और VE इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √2GM अपॉन R। दिस इज अवर एस्केप वेलोसिटी। अब लेकिन हमें यही पता है कि हमारे पास क्या था फार्मूला, G इज इक्वल टू GM अपॉन R² था, जहाँ से GR इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, GM अपॉन R। अब ये वैल्यू मैं वहाँ पे भी पुट कर सकती हूँ, लेट टेक दिस इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ GM अपॉन R इन 1, वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, VE इज इक्वल टू √2 GM अपॉन R को मैं क्या लिखूंगी, GR। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूले बन गया। और यहाँ पे अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, G की 9.8, रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, रूट लोगे इसका तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है। दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब देखिए, अब लेकिन ये जो फार्मूला है ये तभी वैलिड है आपके पास, V इज इक्वल टू √2GM अपॉन R, V इज इक्वल टू √2GR, अगर हमारे पास जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे है, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तब हमारे पास ये फार्मूलाज वैलिड हैं, अदरवाइज आपके पास क्या है, फार्मूला चेंज हो जाएगा। लाइक अगर अब हम लें, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इसी पे। आपको अगेन एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एस्केप वेलोसिटी आपको कब देखनी है, लेट आपके पास दिस इज द अर्थ हैविंग मास कैपिटल M, अब पर्सन एक यहाँ पे स्टैंड हो रखा है, और ये जो पर्सन है यहाँ पे H है जो, वो लेट इट इज 2R, ठीक है, इसका सेंटर से रेडियस R है, और ये पर्सन है जो इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2R। आपको एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड एस्केप वेलोसिटी।
अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आएगा अगेन आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करोगे, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम एम अपॉन में आर, आर कितना है लेकिन 2r प्लस आर दैट इज 3r प्लस में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्वेयर। अब क्या है, अगेन ये एस्केप हो रहा है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी जीरो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हाफ एम वी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन 3r, एम से एम कैंसल तो वी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2gm अपॉन दिस, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन 3r। क्लियर है, बट gm अपॉन r को तो आप क्या ले सकते हो, इसको हम gr लिख सकते हैं क्योंकि एस्केप वेलोसिटी आपके पास क्या थी, ये सब वी ई डैश है, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या आया था फार्मूला, अंडर रूट ऑफ 2gr, यही था ना, तो अंडर रूट ऑफ 2gr इसको आप यहाँ पे, ये बी ई डैश है आपके पास, अंडर रूट 2gr को तो वी ई भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो वी ई डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसकी जगह में वी ई अपॉन में रूट ऑफ 3, वी ई अपॉन में 1.713, तो वी डैश इतनी आ जाएगी आपके पास, इसको पॉइंट्स में आप कैलकुलेशन कर लेना, देन यू गेट द वैल्यू। क्लियर है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि वो वेलोसिटी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को ऑब्जेक्ट क्या कर ले, क्रॉस कर ले, दैट इज नोन एज अवर एस्केप वेलोसिटी, और जिस एनर्जी पे वो बॉडी एस्केप हो रही है दैट इज नोन एज अवर एस्केप एनर्जी। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू।